ओम शांति। राजयोगा मेडिटेशन शिविर में आज का क्लास पिछली क्लास का ही कंटिन्यूस पार्ट है, जिसका टाइटल है भक्ति और शास्त्रों की बातों का आध्यात्मिक रहस्य। हमारे बीच आदरणीय कुसुम बहन जी उपस्थित हैं, जो बहुत से महावाक्य और शब्दों का वास्तविक अर्थ आध्यात्मिक रीति से हमें समझा रहे हैं। हम सभी आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं दीदी, और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि कृपया इस क्लास की शुरुआत करें। ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ये शिविर तो फिनिश हो गई, लेकिन इससे कनेक्टेड ही है। यही वर्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है। हमने बहुत सारी बातें समझने का प्रयत्न किया, और इस ज्ञान मार्ग में जितना हम समझते हैं उतना हम आगे बढ़ सकते हैं। और गुह्य राज जितना जितना हम अंदर जाते होते हैं, मीन्स के गहराई में जाते हैं, तभी ये योग सहज योग हो जाता है, वरना बहुत मेहनत करनी पड़ती है। दूसरी साइड पर हमारा निश्चय भी बढ़ता है, इंटरेस्ट बढ़ता है, क्योंकि हमने बताया कि कैसे शास्त्रों बने और क्यों ये सारी मिस्टेक हो गई। शास्त्र स्मृति और श्रुति से बना। इस समय जब परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं तो सभी आत्माएं जितनी भी परम धाम में है, सब नीचे होती है। तो द्वापर से जिसने भी शास्त्रों बनाया या महाराज गुरु जी होते थे, वो भी यही आत्माएं हैं जिसने ये ज्ञान लिया है। और कई आत्माएं ऊपर से भी आती है, लेकिन अभी वो आत्माएं जो भी धर्म स्थापक है वो सब यहाँ हैं। ये ज्ञान डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सबको पता है। तो सारी बातें पता है अभी की, लेकिन बाद में ये मर्ज हो जाती है। फिर जो नई सृष्टि शुरू होती है, तब एक तो जो हमें हमारे दादे परदादे कहते आए वो आता है, और दूसरा जब वो ध्यान में जाते थे तो बहुत सारी चीजें दिखाई देती थी, लेकिन स्पष्ट नहीं थी। और ऊपर से जब ये शास्त्रों बने तब थोड़े अच्छा भी थे, लेकिन आज 2500 साल 2500 ईयर्स आत्मा जैसे जैसे नीचे उतरती गई, दुनिया का वातावरण भी नेगेटिव होता गया, सभी की बुद्धि स्थूल बनती गई। तो उस अनुसार ये जो भी बातें शास्त्रों में संस्कृत में बताई थी और उसके जो विस्तार करते हैं वो बदलता गया। जैसी बुद्धि वैसा ही विस्तार। और धीरे 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 इतनी अज्ञानता आ गई, आज नई जनरेशन तो भगवान में बिलीव ही नहीं करती है, क्योंकि स्पष्टता नहीं है। जब हमारे पोते छोटे थे तो हम उसके लिए कार्टून की ये सीडी लाते थे। उस समय इतना टीवी में ये नहीं था, से 20 साल पहले। तो गणेश जी की, हनुमान जी की सारी सीढ़ियां लाते थे कि जिसे भगवान का कुछ समझे। अभी वो इतने कंफ्यूज हो जाते थे और ऐसे प्रश्न पूछते थे जिसका जवाब मेरे पास भी नहीं था उस समय। पहले तो जो गणपति जी का गला काटते हैं ना, तो कैसे ऐसा कैसा फादर है, ऐसे ही गला काट दिया, इतना गुस्सा आया, भगवान को इतना गुस्सा आ गया।
और जब लड़ाई होती है ना, रामायण महाभारत में बताते हैं तो सबके मुंगट बताते हैं, तो बोले सब भगवान है, तो लड़ते क्यों हैं? और अभी तब तो मेरे पास ज्ञान भी इतना क्लियर नहीं था, और अभी तो वो समझने को तैयार भी नहीं है, बोले कि ये सब बातें हैं। तो कहने का भावार्थ अभी नई जनरेशन, खास करके हिंदू में, दूसरे तो इसके जो भी चीजें हैं उसको मेंटेन किया है। आप देखो मुसलमान धर्म, उसके पहरवेश, उसकी जो दिनचर्या, जो भी कुछ है, छोटे बच्चे से लेकर बड़े, मदरसा में जाना, सब कुछ उसको शास्त्रों का पता है। क्रिश्चियन लोग सब पता है, संडे को कोई कहा भी कितना भी बिजी है जरूर चर्च में जाएगा। और हमारे यहाँ बच्चे करे या ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता। और धीरे 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 बच्चे इतने नास्तिक जैसे हो जाते हैं जो कुछ पता नहीं है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, धर्म क्या है, कर्म क्या है, कुछ नहीं। और उसका कारण यही है, जब बच्चे प्रश्न पूछते हैं तो माँ बाप के पास जवाब नहीं है, और माँ बाप क्या कहते हैं, हाँ ये तो लिखा है हमें करना है, बच्चे नहीं करेंगे। इसीलिए ये राज जो है, बहुत सारे राज है, ये तो मैं थोड़ा बता रही हूं, बहुत राज है। तो इससे ही हमारी अवस्था ऊंची होती गई, और हम हर एक पेपर में पास होने के लायक, क्योंकि हमारे पास ज्ञान है। ये सारी विश्व की नहीं, लेकिन ब्रह्म तत्व तक की हिस्ट्री, ज्योग्राफी परमात्मा ने आके बताई। तो हमने बताया कि कैसे तेरा मेरा होता गया, कैसे जो शास्त्रों में बातें बताई है कि कैसे भक्ति का फल क्या है, कौन देता है, कैसे देता है, क्यों सब धर्म वाले कहते हैं भक्ति का फल भगवान आके देगा, वो भी कयामत के समय। और ये जो है, कोटों में कोई और कोई में भी कोई, तो कोई में भी कोई विरला। भगवान जो है, जैसा है वैसा उसको समझकर, उसी रीति जो यो कहता है उस रीति से ही वो उसको याद करता है, और तब विकर्म विनाश हो जाते हैं। तो वो आत्माएं कौन? 33 करोड़ से 9 लाख, और कोटों में कोई में भी कोई श्री कृष्ण के घराने वाली आत्माएं। तो यही है 33 करोड़ कलम। ये मनुष्य वंश का जो झाड़ है उसकी कलम लग रही है, क्योंकि ये झाड़ अभी सड़ गया है, बहुत कीड़े मंकोड़े, ये रेट्स वगैरह हो गया है। अभी ये घर खाली हो गया, ये टर्माइट खा गई है, अभी उसको काटना ही पड़ेगा। लेकिन अगर परमात्मा वहां बैठा बैठा फिनिश कर दे तो नया बीज कहां से लाएगा, डाली कहां से, ये जड़ें कहां से आएगी? इसीलिए वो कलम डालता है, और 33 करोड़ कलम से 9 लाख ही तैयार होती है, जो नई सृष्टि की जड़ें बनती है, और फिर इससे नई सृष्टि फिर से शुरू होती है। सृष्टि पर विनाश नहीं होता है, परिवर्तन होता है। ये बातें पहले सिर्फ ब्रह्मा कुमारी में बताते थे, आज सारे विश्व की आत्माएं जो भी प्रिडिक्शन कर रही है सब बता रही है। तो ये जो है हमारे, हम लास्ट वही पहुंचे थे, हम सो हम, मना दुनिया में उसका अर्थ कहते हैं हम ही परमात्मा और हम ही आत्मा। लेकिन अभी हमें पता चला हम ही पूज्य है थे, हम पुजारी बने, अब पुजारी से पूज्य बनते हैं।
सो हम, सो हम। फिर कर्म, अकर्म, विकर्म और सुकर्म। ये चार ही प्रकार के जो कर्म है दुनिया में तो बड़े बड़े रूप से जानते हैं। कहना अलग, करना अलग। यहां तक कि अभी तो साधु संत भी यही कर रहे हैं। इसीलिए ये जो कर्म क्या है, संकल्प से लेकर हर क्रिया ये कर्म है। और अकर्म, कर्म करते हुए भी कर्म बंधन में नहीं आते। वो अभी प्रैक्टिस से वो हमारे संस्कार बन जाते हैं। तब हम सतयुग में 2500 साल कोई पाप कर्म नहीं होगा, कर्म का हिसाब नहीं रखता। इसीलिए गीता में भी कहा है कि देवताओं का जब पुण्य खत्म हो जाता है तब वो भी नीचे आता है। वास्तव में नीचे कोई आता नहीं है, ना ही ऊपर है। लेकिन पुण्य जब तक है तब तक कोई भी हमारी नेगेटिव एनर्जी इफेक्ट नहीं करती। और जब पुण्य खत्म होता है तो ये सृष्टि ही परिवर्तन हो जाती है, मनुष्य सृष्टि बन जाती है। और इसके लिए कर्म की गति में कहा है पुण्य करते रहो तो पाप हैरान नहीं करेगा। ये तो हमारे दादा कहते थे। तो ये बात उस समय तो पता नहीं चला, अभी पता चल रहा है कि पुण्य करते रहना, अर्थात जब तक पुण्य है तब तक जल्दी पाप हैरान नहीं करेगा। और पाप आएगा भी तो भी हमारी बुद्धि इतनी क्लीन एंड क्लियर है, हम समाप्त करते जाएंगे। फिर आता है विकर्म। विकारों के वश होकर जो भी कर्म करते हैं, 5 विकार मुख्य है और उसके बहुत सारे बाल बच्चे हैं। उस अनुसार जो भी कर्म करेंगे वो पाप कर्म ही होगा। और धीरे 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 कलयुग अंत में अभी असुर बन गए। पाप और पुण्य क्या है वो भी नहीं पता रहा। कहते तो है कि हम तो किसी का बुरा नहीं करते, हम किसी को दुख नहीं देते। पता ही नहीं है क्या बुरा क्या करना क्या है, क्या दुख देना क्या है। कहने में तो इजी है, लेकिन क्या आपकी वो एनर्जी एक्टिव हुई है? तो इस कलयुग में ज्यादातर वातावरण की भी असर होती है और आत्मा में भी शक्ति कम है। तो जिस हर पल हमारी कौन सी एनर्जी एक्टिव है उस अनुसार नए कर्म बनते हैं। तो वो पाप कर्म ही बनते हैं, क्योंकि विकार के वश अगर हमारी उस समय कोई पुण्य कर्म तपती है तो हम अच्छा हमारे अंदर विचार आएगा। फिर भी वातावरण हमें करने नहीं देगा, क्योंकि बुद्धि की लाइन क्लीन एंड क्लियर नहीं है। और सुकर्म वो तो दुनिया में कर्म की बुक में आता भी नहीं है। श्रेष्ठ श्रेष्ठ कर्म, निस्वार्थ भाव से किए हुए कर्म, कर्म की निष्काम भाव, कोई आशा इच्छा नहीं रिटर्न की। खुद का कुछ नहीं सोचेंगे, दूसरों का कुछ सोचेंगे, कैसे सबका भला करें। और वो तभी हो सकता है जब परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं। हमारे गुण जब एक्टिव होते हैं, धीरे धीरे नीचे के 3 चक्र जैसे जैसे एक्टिव पॉजिटिव बनते जाते हैं, एक्टिव होते हैं, हिसाब किताब चुकतू होते हैं, उस अनुसार हमारी अकर्म करते करते सुकर्म होना शुरू होता है। और जब अनाहत तक पहुंचते हैं तब कुछ भी हो जाए खुद के लिए एक पैसा भी यूज नहीं करेंगे। सब कुछ
इस कार्य में लगाएंगे दुनिया के लिए, को सब खुश रहे, सब सुखी बने। जब दुनिया ही सतो प्रधान बन जाएगी तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हम सबका भला ही कर रहे हैं। और इसके लिए वो रथ यात्रा भी निकल रही है ना। उसमें कहानी आप सुनेंगे तो इतनी इतनी हंसने वाली है कि कोई हद नहीं है। कहते हैं कि रस्सी खींचो तो स्वर्ग में पहुंच जाएंगे, स्वर्ग के लायक बन जाएंगे। लेकिन कौन सी रथ यात्रा, कौन से ये तीन, श्री कृष्ण और बलदेव और सुभद्रा, कौन है? क्यों उसकी मूर्ति क्लीन नहीं है, क्लियर नहीं है? ये तो कोई नहीं जानते। तो रथ यात्रा मना क्या? परमात्मा के रथ यात्रा मना ये सृष्टि परिवर्तन का कार्य लंबा है, इसीलिए उसकी डोली भी लंबी रखते हैं। और उस रथ को मना परमात्मा के कार्य को हम चलाते हैं। खींचना मना चलाना, यात्रा को संपूर्ण करना। और जो जितनी खींचेगा, यात्रा करेगा, उतना वो स्वर्ग के लायक बनेगा। ऐसे रस्सी खींचने से तो सब कोई खींच लेगा, कोई स्वर्ग में नहीं जाता। ये तीन मूर्तियां क्यों अधूरी है? किसकी यादगार है? 33 करोड़ आत्माओं की यादगार है। अभी देखो, ये जो अभी 33 करोड़ आत्माएं परमात्मा के बच्चे बनते हैं, लेकिन 33 करोड़ पुरुषार्थ नहीं करते, लेकिन कोई ना कोई रीते, संकल्प से या कोई भी रीति से भगवान के कार्य में मददगार बनते हैं। और उसमें से 9 लाख जो है सब कुछ प्रयत्न करते हैं सफल करने के लिए। तो श्री कृष्ण जो है वो संपूर्ण है, वो उस आत्माओं की यादगार है जिसने सब कुछ स्वाहा किया। लेकिन 33 करोड़ आत्माओं का पुरुषार्थ चलता रहा और उसमें से 2 करोड़ जो है खास बहुत पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन पहुंच नहीं सके, माना संपूर्ण नहीं बने। और समय हो गया, स्टेज का पर्दा खोलना ही पड़ेगा। जैसे कोई स्टेज प्रोग्राम है और उस प्रोग्राम में हमने भाग लिया है, हमारा टर्न आ गया पर्दा खोलने का, वरना हमारी जो आइटम थी वो प्रेजेंट करने की, और अभी भी हम तैयार हो रहे हैं। कोई चोटी बना रहा है, कोई गले में डाल रहा है नेकलेस, कोई बुट्टी पहन रहा है, कोई साड़ी पहन रहा है, और टाइम हो गया तो उसको तो जाना ही पड़ेगा। टाइम हो गया तो वो गए तो क्या, कुछ ठिकाना नहीं, तैयार नहीं, संपूर्ण नहीं बने। तो वो आत्माएं जो श्री कृष्ण के साथ जो है, श्री कृष्ण के भाई और बहन, माना ब्रह्मा बाबा के जो भी हम बच्चे डायरेक्ट भाई बहन बनते हैं, और उस आत्माएं तैयार नहीं हुई और परमात्मा को स्टेज खोलना ही पड़ा। परिवर्तन का समय आ गया और पर्दा खुल गया, तो जो जैसा था वैसा, क्योंकि वो लोग ने भी कुछ किया है तो उसकी यादगार है। और उसमें बहुत क्लियरली बताया है वैसे तो कि विश्वकर्मा ब्रह्मा का ही उसमें नाम है। और ये भी बताया है कि खुद ये मूर्तिकार बनकर आया और मूर्ति की स्पेशल चीजें बताई है, कौन सी लकड़ी, कौन सी ये सब, वो जो अभी की धारणाएं है वो। और फिर कहा कि दरवाजा नहीं खोलना है जब तक मैं मूर्ति को तैयार नहीं करूं। और दरवाजा खोल दिया तो अदृश्य हो गए। तो वो यही है
कि रोज बाबा कहते हैं विनाश हो जाएगा, तैयार हो जाओ, उसके पहले तैयार हो जाओ, टाइम आ गया तैयार हो जाओ। और अभी भी हम मेकअप ही कर रहे हैं। तो ये सारी बातें ऐसे, तो सुकर्म जो है वो सुकर्म जो आत्माएं अनाहत तक पहुंचेगी उसका कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा, कोई दुनिया में, सिर्फ पुरुषार्थ और सेवा। कैसे इस सृष्टि परिवर्तन के कार्य में सब कुछ स्वाहा करें। और इसके लिए बहुत सारे पेपर आते हैं, क्योंकि पिछला भी आएगा ना, वो हम बाद में बताएंगे लास्ट में कि कैसे कैसे पेपर आते हैं और कैसे बाबा हमें मदद करता है। फिर आता है अति इंद्रिय सुख। किसको पूछना है? गोपी को। तो अति इंद्रिय सुख है क्या? उसका अर्थ है इस पांचों इंद्रिया से परे का सुख। माना पांचों इंद्रिया हमारे वश में हो, हम कहे वही कहे। अभी सब दुनिया में इंद्रिय का सुख ले रहे हैं, क्योंकि इससे ही तो सारा मैसेज प्रोसेस होता है और जीवन और शरीर चलता है। तो अभी कौन ये अनुभव कर सकता है? गो माना इंद्रिया, पी माना वश करना। तो हमारे अंदर जो 11 प्रकार के रस है जो इस इंद्रियों द्वारा प्राप्त होता है, और वो इंद्रिया, कर्मेंद्रिया और मन, इस सभी रस को वश करना, इसको कहते हैं देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुनो। तब गोपी बन सकते हैं, तब श्री कृष्ण के साथ उसके राज्य में आने के लायक बन सकते हैं। फिर कहते हैं ब्रह्मा की बेटी सरस्वती। और जो ब्रह्मा की जो कहानी लिखी है, इतनी गंदी कहानी लिखी है कि कैसे उसकी सेक्स का विचार चले और उसकी बेटी के पीछे पड़ गया। जब बेटी जवान हुई, बहुत सुंदर थी, दुनिया में नंबर 1 थी, और उसका बस मन बदला। ऐसी ऐसी कहानी कहां से आ गई? तो ब्रह्मा की बेटी कौन है, कैसे है, कैसे बनी और कैसे उससे शादी हुई, वो किसी को नहीं पता है। तो वो जब परमात्मा के बच्चे बनते हैं तो हम सब बच्चे ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करते हैं हमें। इसमें राजा की भी आत्मा होती है, और वो तो सृष्टि की वो भी नंबर 1 आत्मा है। और उसका ये जो मुरली 4 पत्ते की जो है सारी याद रहती थी और विस्तार से समझाते थे, एक एक राज समझाते थे। इसीलिए उसकी महिमा सरस्वती, क्योंकि 8 जो शक्तियां के रूप में देवियां पूजा होती है वो मुख्य आत्मा की ही है ना, और इससे फिर जुड़ी हुई है। तो अभी ये जो है वो ब्रह्मा की भी बेटी है। अभी भले वो जोड़ी है लेकिन बेटी बनी है, मुख वंशावली, नहीं के कुख वंशावली। और कभी भी ऐसी गंदी नजर नहीं गई। आज कलयुगी व्यक्ति की भी गंदी नजर नहीं जाती देवी के प्रति, भले घर में कितना भी हैरान करता हो, मारते हैं नारी को कितना हैरान करते हैं, या रास्ते में किसी को देखा तो संकल्प चलते हैं क्या, कभी कभी तो उसके साथ चले जाते हैं। लेकिन जब वो मंदिर में जाता है, देवी के सामने उसकी मूर्ति कितनी भी सुहावनी है, लेकिन अंदर एक सॉफ्टवेयर है, ये तो शक्ति है भगवान के, देवी है। कभी भी एक संकल्प भी बुरा नहीं आएगा, और जो भी चाहे वो उसके सामने ही मांगेगा। तो आप सोचो, क्या ब्रह्मा को ऐसी नजर हो सकती है? नहीं। लेकिन ये कहानी क्यों मिक्स हो गई, अभी की
और सतयुग की, क्योंकि वो ही राधे कृष्ण जब शादी होती है, अभी तो शादी नहीं होती है, सृष्टि परिवर्तन का कार्य पूरा होता है, जिसके ये दोनों आत्मा मुख्य आत्माएं हैं, मुख्य एक्टर एक्ट्रेस है, उसका कार्य पूरा होता है और नई सृष्टि में फिर से जन्म लेते हैं। तो दोनों अलग अलग राजकुमार राजकुमारी होते हैं। वास्तव में वो राजकुमार तो बाद में बनते होंगे, क्योंकि अभी तो कोई राजा है नहीं, लेकिन वो तो पता ही, हमें भी पता नहीं है, लेकिन ऐसे घर में होंगे जहां राजाई सुख होगा शायद। और फिर ये दोनों का जब शादी होती है, तब ये ब्रह्मा और सरस्वती लक्ष्मी नारायण बन जाते हैं। और वो बातें और अभी की बातें मिश्रण। इसीलिए ये राज, जब हम मुरली के पॉइंट्स को अच्छी रीति समझने का प्रयत्न करते हैं, तभी समझ में आते हैं, मन को घिसना होता है। जब हमने ये सारी रिसर्च शुरू किया 2001 में, तब ये बातों को हमें समझना पड़ा। शास्त्रों, भक्ति की बातें, साइंस, कुंडलिनी चक्र और बाबा के ज्ञान से जोड़ने का प्रयत्न किया, तब ये बुद्धि घिसी और सारी बातें अंदर में आना शुरू हो गया। तो ऐसे ये ज्ञान के राज है। फिर आती है गति, सदगति, दुर्गति, मुक्ति, जीवन मुक्ति, यही है। गति माना क्या? आत्मा परमात्मा के साथ जाने वाली परम धाम में गति तो सबकी होनी है, लेकिन सदगति परमात्मा की साथ जो होते हैं, नजदीक में होते हैं और सदा परमात्मा की याद में रहते हैं, उसकी सदगति होती है। जैसे जैसे आत्मा परमात्मा से अलग होती जाती है, युग बढ़ते जाते हैं, याद कम होती जाती है, तो जीवन में हमारा जो भी जीवन है वो दुर्गति को पार, माना दूर होते जाते हैं। जिसकी गति दूर है, माना अलग होते जाते हैं, वैसे दुखी दुख होता है। तो ये मुक्ति का अर्थ ये, दुनिया में क्यों मुक्ति मांगते हैं? सब मोक्ष के लिए करते हैं। कहते हैं कि ये जीव माना शरीर जब शिव बने, माना शिव के समान बने, तब मोक्ष मिलता है, उसमें विलीन हो जाती है। लेकिन ये आत्मा का अस्तित्व अलग है। आत्मा भी एक तत्व है और परमात्मा भी एक तत्व है, शक्ति है। वो विलीन तो हो ही नहीं सकती। अगर विलीन हो गई तो ये सृष्टि ही विनाश हो जाती। और दूसरा, ये परमात्मा सब जन्म मरण के चक्कर से छूट जाते हैं, तो फिर सभी भगवान हो गए। लेकिन ये लॉ ही नहीं है। तो मुक्ति नहीं मिलती क्यों कहते हैं? परमात्मा ने आके बताया, क्योंकि जो आत्माएं इस शरीर में आती है, जैसे ही वो 5 तत्व के शरीर से जुड़ती है, मन काम करना शुरू कर देता है, सोचना। ये मन जब तक शरीर है और इसके साथ हमारी जो 5 इंद्रियां है, वो इंद्रिया के साथ वश होते हैं। जो भी देखते सुनते वगैरह विचार चलते ही है। मन विचार के बिना रह ही नहीं सकता।
इसीलिए चाहे अच्छे विचार, चाहे बुरे विचार, नेगेटिव या पॉजिटिव, चाहे सृष्टि के विचार, चाहे गुणों का विचार, विचार तो आएगा ही। तो इसीलिए अगर किसी ने सारे हिसाब किताब चुप तो कर दिए, लेकिन अभी पुरुषार्थ कैसे करा रहे हैं? चुप तो किया है, कर रहे हैं, लेकिन नए भी बन रहे हैं, विचार तो चल रहे हैं ना सारा दिन। तो ये जो नए बनते हैं वो कौन से विचार? तो अभी हमारा पुरुषार्थ है गुणों का चिंतन करना और पांचों इंद्रियों और कर्मेंद्रियों को वश करना, रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में लेना, ना आत्मा की हाथ में। आत्मा कहे ये देखना है तो देखे, और आत्मा देखे लेकिन अंदर नहीं जाने दे, ये है रिमोट कंट्रोल खुद के हाथ में। तो ये जो है, अभी हम जितना पॉजिटिव सोचेंगे उसकी भी एनर्जी क्रिएट होगी, और ये भी रिकॉर्ड होता है। तो जन्म तो लेना ही पड़ेगा ना। इसीलिए कहते हैं कि जो शरीर में आते हैं, जन्म मरण के चक्कर में आते हैं, और उसका जो भी रिकॉर्ड हुआ है कभी भी डिलीट नहीं होता, तो विलीन होने की तो बात ही नहीं है। इसीलिए मुक्ति नहीं मिलती। जो ज्ञान लेते ही नहीं दुनिया वाले, तो उसमें तो ये पाठ है ही नहीं। अभी जीवन मुक्ति जो है वो वही है जो हमने अच्छे सोचा, माना इस दुनिया में रहते सब कुछ करते हुए सभी बंधनों से मुक्त, जीवन मुक्त स्थिति। क्यों? दो प्रकार का सोच चलेगी तो दो प्रकार की कर्म बनेंगे। अगर दुनियावी चीजों के विचार चलेंगे तो पाप कर्म बनेंगे, और अगर परमात्मा, आत्मा और गुणों का चिंतन चलेगा तो हमारा पुण्य कर्म बनेगा, और इस पाप और पुण्य भोगना ही पड़ेगा। तो हम अभी जो भी अच्छा कर रहे हैं वो हमारी पुरुषार्थ के आधार से हमारे कितने गुण कब एक्टिव होते हैं, साथ साथ नेगेटिव एनर्जी भी एक्टिव होती है, और साथ में आत्मा में कितनी शक्ति है उस अनुसार आठें शक्तियां आती है, और परखने की शक्ति से निर्णय लेकर आगे बढ़ते हैं, और धीरे 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 जीवन मुक्ति अर्थात स्वर्ग में आना। वास्तव में विश्व की हर एक व्यक्ति को जीवन मुक्ति मिलेगी, क्योंकि सब हिसाब किताब चाहे मार से चाहे प्यार से फिनिश होने वाले हैं। तो जब भी आत्मा वापिस इस सृष्टि पर आएगी तो पहले जन्म में वो अच्छे ही सभी सुविधा वाले घर में ही आएगी, लेकिन जैसी जैसी ये सृष्टि कितनी परसेंटेज नेगेटिव है उस अनुसार आत्मा जल्दी जल्दी चारों ही स्टेज में पास हो जाएगी। और इसीलिए बड़े घर में या बड़ी जगह पे होते हुए भी ऐसे वो कर्म करेंगे, सभी चीजों का सदुपयोग की जगह दुरुपयोग करते रह जाएंगे, और जल्दी जल्दी तमो प्रधान बन जाएंगे। और जो पुरुषार्थ करके जीवन मुक्त बना स्वर्ग में आते हैं उसको लंबा समय सुख चलता है। ये अंतर है जीवन मुक्ति का। इसीलिए मुरली में जो भी बातें बताते हैं वो पहले जन्म में और उसमें भी श्री कृष्ण के घराने में आने के लिए बताते हैं,
नहीं कि सभी के लिए, लेकिन लक्ष्य तो यही रखना है ना। स्कूल में 40-50 क्लास में बच्चे होते हैं, सबको पता है कि सब तो नंबर 1, 2, 3 नहीं आने वाले, लेकिन सब क्या करेंगे? पढ़ने में तो ऐसे ही सोचेगा, नहीं मैं तो इतना पढ़ूंगा कि मैं इस बार तो नंबर 1 ही लाऊंगा। ऐसा नहीं ना कि चलो जिसे जितना आने वाला है आने, मुझे तो पढ़ना ही नहीं है। सबका लक्ष्य तो होता ही, इसीलिए तो स्कूल में गए। लेकिन फिर पढ़ने में नंबरवार हो जाते हैं। इसीलिए ये जो भी, क्योंकि परमात्मा हर एक आत्माओं का पिता है, और लौकिक में भी दुनिया में सभी पिता की या माता की इच्छा होती है कि उसके बच्चे उससे भी आगे जाए और इतना नामी ग्रामी बने, इतनी सुख सुविधा प्राप्त करे जो अभी है उससे कई गुना। वो ऐसा नहीं सोचेगा कि 4-5 बच्चे हैं, भले जो पढ़ना है पढ़े, ना पढ़े तो भी क्या, नहीं, सबको पढ़ाने का प्रयत्न करेगा, फिर भी नंबर हो जाते हैं। ऐसे ही शिव बाबा हमें जो भी मुरली में पुरुषार्थ के लिए बातें बताते हैं, वो सब नंबर 1 में श्री कृष्ण के घराने में आने के लिए। फिर उसमें इसीलिए कहते हैं ना कि लक्ष्य रखो, बेस्ट पार्ट बजाना है, नंबर 1 में आना है। सबसे नंबर 1 पार्ट लक्ष्मी नारायण का है, इसीलिए उसकी ही बातें बताते, उसके जैसा बनने का लक्ष्य रखने को। कभी भी ये नहीं कहते कि चलो जो भी जहां भी आए, हाँ ना कर सको, आपके कर्म ऐसे हैं तो अलग बात है, वो अपनी बात है। तो ये बातें सुनकर हमें पुरुषार्थ नहीं छोड़ देना है, नहीं हम तो नहीं कर सकेंगे, पति है तो हमें पवित्र बनने ही नहीं देगा, मेरे हाथ में तो कुछ है ही नहीं, क्या करे, घर वाले तो सब रोक रहे हैं। ऐसा करके पुरुषार्थ नहीं छोड़ना है, ज्ञान को समझना है और पूरा पूरा आगे बढ़ने का पुरुषार्थ योग युक्त और युक्ति युक्त करना है। इसीलिए हमें नंबर 1 में जो आते हैं उसकी ही वैल्यू होती है ना, पूजा उनकी ही होती है, लेकिन उनके साथ उसकी सारी बिरादरी आ गई, किसी ने कुछ ना कुछ तो किया है। तो इसीलिए कहा है नरसिंह मेहता ने, हरि का जन्म तो मुक्ति नहीं मांगता, जन्म जन्मांतर अवतार मांगता है। जो रियल भक्त है वो हमेशा भगवान को यही कहते हैं कि हमें अनेक ऐसे अच्छे जन्म दो जिससे हमारा जन्म किसी के काम आए, अच्छे अच्छे जन्म मिले। अभी बात रही श्री कृष्ण की जन्म की और ये सृष्टि चक्र की 5000 साल, क्योंकि वहां भी मिक्स रीति है, वहां भी लाखों साल बता दिया है जो गिनती भी नहीं कर सकते हम। मैंने बताया पॉपुलेशन चार्ट, अगर इस रफ्तार से जो बढ़े और इतने साल होवे तो दुनिया में कीड़ी मकोड़े से भी ज्यादा हो जाते मनुष्य। लेकिन 5000 साल का चक्र कैसा है मैंने बताया, सेकंड से लेकर कल्पवृक्ष 5000 साल की कैसे क्या होता है और कैसे ये चक्र हर एक चक्र के जैसे फुगे उठता रहता है।
तो ये सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग वो तो घूमता ही रहता है। और हर एक युग कैसे होते हैं 1250 साल का, वो भी हमने बताया। तो ये लाखों वर्ष आए कहां से? क्योंकि सृष्टि लाखों करोड़ों वर्ष से चलती है। 4 युग है वो भी पता है। युग में लंबी आयु थी तो वो लोग सोचते हैं इतने सारे साल है, ऐसा करके लंबी आयु बताई। अभी ये सोचना है। ज्ञान इसके बाद इसको कहते हैं जो बातों को समझने का प्रयत्न करते हैं। अभी कहते हैं कि कलयुग भी लाखों साल का है। दूसरा कहते हैं कि राम पहले आए, श्री कृष्ण द्वापर में आए। तीसरी साइड पर कहते हैं कि द्वापर में तो लाखों साल चला, बाद में तो कलयुग आया। अभी कई जगह पे बताया है 5000 साल की बातें शास्त्रों में। तो ये जो है अभी तो ये बात तो सारे जो भी कथाकार है वो भी कह रहे हैं। तो उसमें भी आता है कि श्री कृष्ण को रुक्मणी ने 5000 साल पहले लव लेटर लिखा कि मुझे तुमसे शादी करनी है। तो ये 5000 साल पहले श्री कृष्ण आया था और ये द्रौपदी वगैरह सब की बातें बताते हैं। तो ये 5000 साल तो द्वापर में आया, तो कहां से आए बात? इसीलिए 5000 साल की बात जो है वो यहां क्लियर होती है कि 5000 साल पहले श्री कृष्ण आए थे, वहां सतयुग था, और 5000 साल पहले की ही बातें हैं। और अभी फिर से या तो दुनिया वाले सब कह रहे हैं कि स्वर्ग आने वाला है, बातें अलग रीति से भी कह तो रहे हैं। फिर कहते हैं द्रौपदी की 21 साड़ी वस्त्र जो चीरहरण हुआ तब साड़ी दी, मीन्स के उसको देते रहे जिससे उसको कोई वस्त्र निकाल नहीं सके। थक गए वो लोग। अभी वो कब की बात है? वैसे देखो तो रामायण और महाभारत की जो भी पात्र है वो अभी की ही बात है। एक पात्र जो कौरव साइड बना नेगेटिव असुरों की बात जो करते हैं वो सारे पात्र अवगुण वाले, और जो पांडव की बात करते हैं वो सारे पात्र गुण वाले होते हैं जो बताते हैं वो। तो वो चीर कोई पूरा नहीं, उसमें क्लियरली बताते हैं कि जब द्रौपदी ने श्री कृष्ण को पूछा कि मुझे पहले से ही क्यों नहीं बचाया, ये प्रॉब्लम हुए उसके पहले ही क्यों इतनी देर लगाई, तब श्री कृष्ण क्लियरली कहते हैं कि पहले तूने काका मामा 5 पति सबको पुकारा, मुझे तो पुकारा ही नहीं था। लेकिन जब सबको पुकारना बंद किया, आस छोड़ दी और मेरे शरण आ गए, तब मैं तुरंत आया और आपका चिर हरण नहीं होने दिया। तो यहां कहने का भावार्थ क्या है? कोई भी जीवन में परिस्थिति आए, जब तक हमारी बुद्धि दुनियावी चीजों में है, ये मदद करेगा, ये करेगा, ये करेगा, तब तक मदद नहीं मिलती। मदद मिलने का अर्थ क्या है?
वो नहीं है कि भगवान ऐसे ही आ जाते हैं, लेकिन हम हमारे ही पुण्य कर्म खींचते हैं जब परमात्मा से जुड़ जाते हैं, और वो पुण्य कर्म ऑटोमेटिक हमारी बुद्धि में आके कोई ना कोई निमित्त बनाते हैं। लेकिन जब तक हम परमात्मा की याद में नहीं है, अधिकार से नहीं लेते हैं, तब तक कोई हमें मदद नहीं कर सकता। इसीलिए हमेशा शिव बाबा क्या कहते हैं, मेरा बाबा कहो और मैं हाजिर। लेकिन मेरा बाबा तो हम सब कहते हैं, ऐसे थोड़ा हाजिर हो जाते हैं। इसीलिए ये 21 साड़ियां मना, जब हम परमात्मा को सब कुछ अर्पण करते हैं, उसकी याद में रहते हैं, उसका कहना करते हैं, तब 21 जन्म संपूर्ण पवित्र दुनिया स्वर्ग में आने के लायक बन जाते हैं। तो ये ऐसी हर चीज में हमें अगर हमें समझ आए तो हमारा पुरुषार्थ सोचो कितना बढ़ जाता है। हम तो सोचे थे कि ये हो जाएगा ना, फिर मेरा पुरुषार्थ बढ़ेगा, ये सहयोग देगा ना तो मेरा पुरुषार्थ बढ़ेगा। नहीं, मैंने बाबा को बोल दिया ना, बोलने से कुछ नहीं होने वाला, ये तो मानते रहो। और भगवान उसको कहा जाता है जो कभी भी किसी की फेवर नहीं करता, सभी के लिए समान है, कर्म का नियम रख दिया है। मनुष्य तरफेण कर सकता है, मदद कर सकता है, तेरी मेरी कर सकता है, परमात्मा नहीं। इसीलिए अभी हम जो भी करेंगे उस अनुसार ही ये हमारी 21 जन्म हमें सुख सुविधा, मैं तो कहूं 21 नहीं 84 जन्म का बढ़ रहे हैं। 21 जन्म तो फिक्स है, लेकिन 21 जन्म सबको तो नहीं होगा, है ना, 9 लाख है। और जो जितना पहले जन्म में जैसी पद में होगा, उस अनुसार उसका जन्म भी ऐसे ही अच्छे अच्छे होते रहेंगे, तो बहुत सारे सुख मिलेगा। इसीलिए कहते हैं राम गयो, रावण गयो, गयो सारा परिवार, आता है ना भक्ति में ये गीत। तो राम गयो अर्थात राम की जो मर्यादाएं हैं, जो सद्गुणों है देवी देवताओं के, जो राम का ओरिजिनल राज्य है, वो भी गया। फिर आया रावण, अहंकार, बुराई, सब 5 विकार एक्टिव हो गए, और सारा परिवार ऐसा ही हो गया भगवान का, सभी आत्माएं, और साथ में सब विनाश। फिर तो उसका अर्थ है इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, परिवर्तनशील ये संसार है, और सभी को मोह माया छोड़नी है। ये लाइन ये बताती है कि कुछ रहने वाला नहीं है। जो भी पकड़ कर रखता है वो हमारे खुद का पकड़ा हुआ मोह माया वगैरह है। तो ये बताता है कि छोड़ो, ये कोई स्थायी नहीं, कुछ गया गया, कुछ ने कुछ किया उसका वो जाने, मुझे क्या। ये अवस्था बनाने के लिए कहते हैं। भक्ति में तो सब गाना गा लिया, भजन गा लिया, खुश हो गए। पहले एक सीरियल आती थी,
एक रावण की कुछ था, मुझे वो एग्जैक्ट याद नहीं। उसमें मैंने जब टीवी खोला तो वही आया था, हा 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 हा, और भगवान को चैलेंज करता था, देख मेरा परिवार कितना बड़ा है। बड़ा ही है ना, अभी 800-900 करोड़ रावण की वंशज हो गई और भगवान की सिर्फ 9 लाख, और 9 लाख से 33 करोड़। तो यहां ये बातें इतनी अच्छी रीति हमें इस बातों को बार बार समझना है, बुद्धि को घिसना है, अभी इसके भी अंदर जाना है, बहुत है राज। तो टाइम हो गया है, अभी यहां हम पूर्ण करेंगे। अगर किसी का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। अभी फिनिश हो गए, अभी 2 मिनट बाबा को याद करेंगे। तो अब हमें क्या है, हमें अनमोल रतन तो मिला। तो अब भगवन खजाना खुशियों का है मिला, तुम्हें पाकर मेरे भगवन। हंसी अब लौट आई है, जिसे हमने था खो ही दिया। हम कितने भाग्यशाली हैं, हमें परिचय तुम्हारा मिला। कमी तो अब हमें क्या है, हमें अनमोल रतन तो मिला। इस चैनल पे जो भी टॉपिक्स हैं वो शांति, ये लाइव ऑनलाइन वेबिनार हम करा रहे हैं। बहुत स्पेशल टॉपिक्स है, गहरे राज और हेल्थ के हैं। वीक में 3 बार, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, इंडिया के टाइम अनुसार 8 से 9 रात को, और फिर प्रश्न उत्तर। तो जिसको भी पुरुषार्थ में आगे बढ़ना है, हेल्दी रहना है, वो ज़रूर अटेंड करे, बहुत फ़ायदा होगा। और उसकी लिंक आपको मिल जाएगी, आप हमें व्हाट्सएप पर टेक्स्ट कर सकते हैं, तो हम ग्रुप लिंक भेजेंगे जहां आपको हर वीक की लिंक मिलेगी। ठीक है, ओम शांति। इस चैनल पे जो भी टॉपिक्स हैं वो हेल्थ, फिटनेस, न्यूट्रिशनल, इंफॉर्मेटिव, आध्यात्मिक ज्ञान, सब मेरा खुद का चिंतन है। हेल्दी रहने और जीवन को सुंदर बनाने सिर्फ जानकारी के लिए है। कृपया इस जानकारी पर एक विकल्प के रूप में भरोसा ना करें। ना ही ये प्रोफेशनल मेडिकल एडवाइस, सलाह, निदान या चिकित्सा उपचार है। ऊर्जा प्रवाह के ज्ञान और उपयोग और ये मानव शरीर पर कैसे काम करता है, पॉजिटिव थॉट्स और मेडिटेशन का महत्व क्या है, ये सब इस वीडियो पर केवल सूचनात्मक है। आपको मेरी इस चैनल पर दी गई सलाह को मानने का फैसला खुद करना है। कृपया ध्यान दें कि आप अपने कार्यों के लिए पूरी जिम्मेदारी लेने के लिए हैं, और इसका कोई भी प्रभाव, सकारात्मक या नकारात्मक, इसकी जिम्मेवार आप खुद हों। मैं या मेरा चैनल और हमारी संस्था किसी भी परिणाम के लिए जिम्मेदार या उत्तरदायी नहीं होगा। धन्यवाद।